आज हम लेके आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड की कोरोना अपडेट को लेके। तो उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 749 पहुंच गई है। तो उत्तराखंड में शनिवार को 22 कोरोना के नए मामले मिलने के बाद उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 749 पहुंच गई है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अल्मोड़ा में 45, बागेश्वर में 16, चमोली में 11, चंपावत में 8, देहरादून में 185, हरिद्वार में 51, वहीं नैनीताल में 229, पौड़ी गढ़वाल में 28, पिथौरागढ़ में 21, रुद्रप्रयाग में 5, टिहरी गढ़वाल में 74, उधमसिंह नगर में 62 और उत्तरकाशी में 14 मामले हो गए हैं। तो टोटल उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 749 हो गई है। वहीं 102 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 639 केस अभी एक्टिव हैं। तो पूरे देश के साथ उत्तराखंड में भी लॉकडाउन 1 जून से शुरू होने जा रहा है। इसमें धार्मिक गतिविधियों को छूट दी गई है। इसके साथ ही चारधाम यात्रा को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। चारधाम यात्रा शुरू होगी तो इनको लेकर के आज उत्तराखंड सरकार गाइडलाइन जारी करेगी और इस पर फैसला लिया जाएगा। तो केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन पर रविवार को फैसला होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। माना जा रहा है कि राज्य में सीमित तरीके से पर्यटन एवं धार्मिक गतिविधियों को शुरू करने के साथ ही अन्य रियायतों पर सरकार फैसला ले सकती है। केंद्र सरकार ने शनिवार को 31 मई को समाप्त हो रहे लॉकडाउन 4 के बाद 1 जून से शुरू हो रहे अगले चरण के लिए नई गाइडलाइन जारी की। इसमें अब देश भर में चरणबद्ध तरीके से और ढील दी जा रही है। मसलन दुकानों के खुलने की समय सीमा बढ़ाने के साथ ही धार्मिक गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी गई है। साथ ही मॉल खोलने की इजाज़त देने की बात कही गई है। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से जिम, बार व स्कूल आदि को खोलने की रूपरेखा भी तय की गई है। अब प्रदेश सरकारों को इससे अपने यहाँ लागू करना है। इसके लिए रविवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार इस बात की पक्षधर रही है कि लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए। इतना जरूरी है कि स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए कुछ रियायतें दी जा सकती हैं। अब जबकि कोरोना और ज़िंदगी साथ साथ चलनी है तो ज़रूरी है कि हम सुरक्षित तरीके से शारीरिक दूरी, मास्क व साफ सफाई को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों के संबंध में केंद्र सरकार ने 8 जून के बाद जिन रियायतों की बात की है उसका अध्ययन किया जा रहा है। हम राज्य में सीमित पर्यटन के पक्षधर हैं। 4 धाम को लेकर केंद्र की गाइडलाइन के पूर्ण अध्ययन के बाद रविवार को निर्णय लिया जाएगा। तो आज बड़ी खबर है, आज यहाँ पर फैसला हो जाएगा कि 4 धाम यात्रा को किस प्रकार से यहाँ पे चलाना है, कितनी छूट दी जाएगी 4 धाम यात्रा को लेकर के। तो इसकी गाइडलाइन आज जारी हो जाएगी। तो इसकी अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। तो उत्तराखंड में 2 पहिया वाहन पर 2 सवारी पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो प्रदेश सरकार अब कोरोना में सुरक्षित शारीरिक दूरी बनाने और मास्क पहनने के नियमों में सख्ती करने जा रही है। इसके लिए प्रशासन में प्रस्ताव तैयार हो रहा है। इसमें मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई व अर्थदंड लगाने की तैयारी है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार की व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में 2 पहिया वाहन में 2 सवारी बैठाने पर पहले गलती में 200 रुपये, दूसरी गलती में 500 और तीसरी में 1000 रुपये के दंड का प्रावधान है। उत्तराखंड में भी इस व्यवस्था को अंगीकार किया जा रहा है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कुछ दिनों में 2 सवारी बैठाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसी के साथ खबर आई है उत्तराखंड में अगर आप एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाना चाहते हैं तो अब आपको पास बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको इंतजार करना होगा। तो इसके लिए शासन आदेश जारी हो गया है। तो इसमें बस आपको केवल जो यहाँ पे वेबसाइट दी गई है इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा और उसके बाद आप उसका प्रिंट आउट निकाल करके और अपने साथ ले आ सकते हैं। चेकिंग के दौरान केवल वही दिखाना है। तो उत्तराखंड शासन के आदेश दिनांक 29/5/2020 के द्वारा अवगत कराना है कि उत्तराखंड के अंतर्गत यात्रा करने में पास की कोई आवश्यकता नहीं है। यात्रियों से अनुरोध है कि उत्तराखंड के अंतर्गत यात्रा करने से पूर्व जो यहाँ पे वेबसाइट दी गई है इस पर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करें। उसका प्रिंट आउट या अपने मोबाइल में उसकी सॉफ्ट कॉपी रख लें तथा चेकिंग के दौरान उसकी प्रति को दिखाएं। तो केवल आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है और उसी को लेकर के उसकी फ़ोटो कॉपी निकलवा लें या फिर जो मोबाइल पर भी अगर उसकी सॉफ्ट कॉपी है तो उसको रख लें। केवल आपको वही दिखाना है। तो इसके लिए आपको इंतज़ार नहीं करना है, केवल आपको रजिस्ट्रेशन कर लेने से आपको जानकारी मिल जाएगी और जो यहाँ पे जो विभाग है इसको भी जानकारी मिल जाएगी कि आप किस ज़िले से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि इस समय बहुत से उत्तराखंड में प्रवासी भी आ रहे हैं तो थोड़ा जानकारी रखने के लिए ये ज़रूरी है और जिससे कि आसानी हो सके। तो बस आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आपके मोबाइल पे तुरंत ही मैसेज आ जाएगा, उसी को दिखा करके आप एक ज़िले से दूसरे ज़िले में यात्रा कर सकते हैं। इसी के साथ खबर आई है कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की पत्नी अमृता रावत की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। तो कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की पत्नी एवं पूर्व मंत्री अमृता रावत की
कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही प्रारंभिक तौर पर उनके पति सतपाल महाराज समेत संपर्क में आए 41 लोग चिन्हित किए गए हैं। सभी को क्वारंटाइन किया जा रहा है। महाराज और उनके परिवार के सदस्य घर पर ही क्वारंटाइन रहेंगे। जिला प्रशासन के मुताबिक मामले में अन्य संपर्कों की तलाश की जा रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज जी के विशेष कार्याधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। तो सतपाल महाराज के घर को भी सील कर दिया गया है और पूरी गली को भी सील कर दिया गया है। इसी के साथ बात करते हैं आज के पेट्रोल डीजल के दाम की। तो उत्तराखंड में लॉकडाउन के बाद तेल की कीमतों में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिल रहा है। तो उत्तराखंड में लॉकडाउन का असर तेल की कीमतों पर साफ देखा जा रहा है। प्रदेश में ज़्यादातर जिलों में पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर हैं। वहीं राजधानी देहरादून की बात करें तो यहाँ पेट्रोल का दाम जो है वो 74 रुपये 85 पैसे है, जबकि डीजल 64 रुपये 7 पैसे प्रति लीटर के दाम पर बिक रहा है। बात करते हैं आज के मौसम की। तो उत्तराखंड में आज का मौसम कैसा रहेगा। तो उत्तराखंड मौसम विभाग द्वारा जारी की गई सूचना में आज प्रदेश में मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है। वहीं प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। तो इसके साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि कई स्थानों पर 30 से लेकर 40 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से हवा भी चलने की संभावना है। तो मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक आज प्रदेश में आंशिक रूप से लेकर आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि कहीं कहीं पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। तो टेम्परेचर की बात करें तो देहरादून में अधिकतम जो तापमान है वो 29.1 बना है, जबकि न्यूनतम 21 है। पंतनगर में 29.4 है, जबकि न्यूनतम 23.3 बना हुआ है। मुक्तेश्वर की बात करें तो 15.2 है और न्यूनतम तापमान यहाँ पे 9.7 तक बना है। नई टिहरी में टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री है, जबकि न्यूनतम 13.8 डिग्री टेम्परेचर बना हुआ है। वहीं अगर बात करते हैं फल सब्जी के भाव की, तो देहरादून में फल सब्जी के दाम अगर देखे जाए तो इसमें भी ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। तो हालांकि आज रविवार को मंडी जो है वो बंद है, तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। तो आलू के दाम की बात करें तो इसमें मंडी के दाम जो हैं वो 22 रुपये हैं, जबकि फुटकर में 25 रुपये आलू बिक रहा है। प्याज 15 रुपये हैं, फुटकर में 20, टमाटर 16, फुटकर में 20, खीरा 25, वहीं फुटकर में 30 बिक रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे अगर फुटकर की बात करें तो फ्रांसबीन 60, लौकी 30, फूल गोभी फुटकर में 30, बंद गोभी 20, अदरक 120, गाजर 40, लहसुन 120, नींबू 120, हरी मिर्च जो है 50, धनिया जो है 20 रुपये गुच्छी, मटर जो है वो 60 रुपये, शिमला मिर्च 40, कद्दू 20, मशरूम 120, बैगन 30, ब्रोकली 50, हरी प्याज 40, करेला 40, तोरी 40, भिंडी 40, टिंडा 50, वहीं मूली 30, परवल 40, अरबी 50 और पहाड़ी आलू 30। तो ये फुटकर के हैं दाम। वहीं फलों के दाम बात करें फुटकर के तो जहां मंडी में संतरा 60 रुपये किलो है, वहीं फुटकर में 70 बना है। केला 45 रुपये दर्जन, फुटकर में 60, पपीता 40, वहीं फुटकर में 50, अंगूर 60 फुटकर में, सेब 120, तरबूज 20, खरबूजा 40, किन्नू 60, अनार 100 रुपये किलो, मौसमी 60, आम 90, आड़ू 80, अनानास 50, नारियल पानी 60, वहीं चुकंदर 40। खाद्यान्न की बात करें तो चावल जो साधारण है वो 30 से 38 रुपये किलो बिक रहा है। तो इस प्रकार देख सकते। तो कोविड-19 को लेकर के मुख्य सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लोगों से एहतियात बरतने के लिए अपील की है। तो मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य में कोविड-19 को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कोरोना के मामले अभी और बढ़ेंगे, लेकिन किसी को भी इससे ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सभी को जागरूक और अनुशासित रहने की जरूरत है। इस वक्त खबर आई है बाजपुर से, जहां पर मृतकों का हो रहा है कोरोना टेस्ट, अब जाकर परिजनों को सौंपे जा रहे हैं सब। तो दरअसल स्वास्थ्य महकमा अचानक मरने वाले लोगों को कोरोना टेस्ट करा रहा है। वहीं जिले में अभी तक 16 शवों का कोरोना टेस्ट कराया जा चुका है। इसी साथ खबर आई है टिहरी से, जहां पर टिहरी के रहने वाले विजय सेमेल्टी ने अपनी एक नाली जमीन में केसर की खेती की है। साथ ही उन्होंने प्रवासियों से भी केसर की खेती करने की अपील की है, जिससे वे घर पर ही रोजगार पैदा कर सकते हैं।
और इस खबर आई सरकारी डिग्री कॉलेजों में 25 जून तक अवकाश रहेगा। तो प्रदेश के सरकारी डिग्री कॉलेजों में अब 25 जून तक अवकाश रहेगा। जिन कॉलेजों ने ऑनलाइन पाठ्यक्रम पूरा करा लिया है उनमें सोमवार से छुट्टियां होंगी। और इस खबर आई है स्नातक और स्नातकोत्तर की अंतिम वर्ष की जो परीक्षा है वो 6 जुलाई से होंगी। तो उत्तराखंड में मुक्त विश्वविद्यालय के स्नातक व स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष सेमेस्टर की परीक्षा 6 जुलाई से ऑफलाइन होगी। शनिवार को उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय विद्या परिषद की 18वीं बैठक में यह फैसला लिया गया है।